मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आज मेरी प्रार्थना है हमारे हर कामों के द्वारा प्रभु यीशु महिमा को प्राप्त करे। हम जैसा पौलुस कहता है, तुम कुछ भी करो, चाहे खाओ पियो, जो कुछ भी करो उस प्रभु की महिमा के लिए करो। तो आइए प्रियो, आज जब इस वचन को हम सुनते हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रकट करे। मेरी प्रार्थना है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया होगा। हर एक ने, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आत्मिकता हो, चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आर्थिक बातें हो, चाहे इमोशन हो, कुछ भी हो, जरूर कहीं न कहीं सबने कुछ न कुछ खो दिया है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रभु यीशु का मैं प्रचार कर रहा हूं, वो पुनर्स्थापित करने वाला, वापस लौटाने वाला, चंगाई देने वाला, छुड़ाने वाला यीशु है। और उसको विशेषज्ञता मिली हुई है कि वो टूटी फूटी चीजों को बहुत ही खूबसूरत बनाकर उन्हें एक बहुत बड़ी गवाही में बदल देता है। आज अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसका कुछ खो गया है और आपको लगता है कि अब आप वापस उस अवस्था में नहीं आ सकते, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा प्रभु आपको पहले से भी बेहतर कर सकता है। आप सुन पा रहे हैं ये बात? विश्वास के साथ सुनिए। और आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताऊंगा। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर योएल नबी में इस प्रकार कहता है, और जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों ने और येलेक और हासील ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. And I will restore to you the years that the locust has eaten. Restore करूंगा, भर दूंगा, वापस लौटा दूंगा। और आज प्रभु आपको यही एक वचन देना चाहता है, रिस्टोरेशन, वापस लौटाना। आप देखिए, जब इस भाग को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहली बात, परमेश्वर को मालूम है किसने आपका छीना है। टिड्डियों ने छीना है, टिड्डियों ने नुकसान किया है। और परमेश्वर को यह भी मालूम है कि किन वर्षों में छीना है, जिन वर्षों में, यानी आपका जो स्ट्रगल का टाइम है उसका भी उसे मालूम है। और उस स्ट्रगल में, उस कठिनाई में जब आपका छीना, तो आपके आंसू, आपके दुख, आपकी तकलीफ, उसको भी वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। भजन 56 के 8 को अगर आप पढ़ेंगे, आपके आंसुओं को उसने कुप्पी में सहेज कर रखा है। इब्रानियों 4 के 15 में लिखा है, हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारे दुखों में हमारे साथ सहभागी होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। और सबसे बढ़कर जो प्रॉमिस है वो है, मैं लौट आऊंगा, मैं वापस लौट आऊंगा।
आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपका समय खो गया है, आपको लगता होगा टाइम निकल गया, आपका हेल्थ खो गया है, खो रहा है, आपको लगता होगा अब ये वापस लौट कर नहीं आएगा, आपका धन खो गया है, आपको लगता होगा अब वो पहले जैसी बातें नहीं रहेंगी, आपके रिश्ते खो गए हैं, टूट गए हैं, आपको लगता होगा अब वो पुनर्स्थापित नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर विशेषज्ञ है पुनर्स्थापना करने में, विशेषज्ञ है वो पुनर्स्थापना करने में। यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे, उसका एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, 30 अध्याय उसका 17 वचन। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। ओ प्रेज द लॉर्ड। आज ऐसे ठुकराए हुए, ऐसे अकेले थकेले पड़े हुए आप अगर ये सोचते हैं कि कोई भी आपको देखने वाला नहीं, कोई भी आपको सोचने वाला नहीं, तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके घावों को, आपके हेल्थ को, आपके वेल्थ को, आपके इमोशन को, आपके रिलेशन को, सब कुछ को वो वापस लौटा सकता है, बिकॉज ही इज गॉड एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। उससे कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप विश्वास करते हैं उससे कोई भी कार्य कठिन नहीं है? अगर नहीं है तो विश्वास कीजिए, वो आपको वापस लौटा कर देगा। जकरिया नबी की पुस्तक 9 अध्याय 12 वचन में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। ओ हालेलुया। आज सुख के लिए तरसने वाले, शांति के लिए तरसने वाले भाई बहन जो अपने जीवन में हमेशा आंसुओं को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब वो खुशियां मानो उनसे दूर चली गई हैं, मेरा प्रभु आज कहता है, मैं तुम्हें दुगना सुख देने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद डबल डबल डबल। अब विश्वास कीजिए, मेरा प्रभु रिस्टोर करने वाला प्रभु है। आप परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोगों को आप देख सकते हैं। पतरस को देखिएगा, पतरस ने यीशु का इनकार किया, परंतु पतरस को प्रभु ने वापस रिस्टोर किया। अय्यूब को देखिए, सब कुछ उसका खो गया, लेकिन परमेश्वर ने दुगना लौटा कर उसको दिया। आप यूसुफ को देखिए, वो सब कुछ मानो खत्म हो गया, जेल खाने के अंदर था, परंतु परमेश्वर ने उसे वापस उस गड्ढे में से, जेल खाने में से निकालकर उस राजमहल के उस बड़ी कुर्सी पर बैठा दिया। अय्यूब 42:10 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर जब परमेश्वर के भक्त अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने अय्यूब का जो कुछ था उसका दुगना लौटाकर उसको वापस दे दिया। वो पुत्र जब उड़ाऊ पुत्र वापस आया, तो पिता का जो बेटा खो गया था, परमेश्वर ने उसे वापस, उड़ाऊ पुत्र को वापस दिया। आज वो आपको रिस्टोर करना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन, आपके जीवन को वो रूपांतरित करना चाहता है। और जब वो ऐसा करेगा, वो भरपूर होगा, वो कम नहीं होगा, वो इतना होगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। जो आपने खोया है उससे भी बढ़कर वो परमेश्वर आपको देगा। अपनी शांति, अपनी खुशी, आपके जीवन में सामर्थ, आशा और भरपूरी से प्रभु आपको भरेगा। आप सिर्फ वापस नहीं पाएंगे, परंतु आप भरपूरी से पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर भी अपनी महिमा के धन के अनुसार हर एक घटी को पूरा कर सकता है। और एफेसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से पौलुस कहता है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, हमारी विनती से अधिक, हमारी सामर्थ से अधिक वो आपके लिए काम कर सकता है। आज सुबह इस प्रातःकाल जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, माय गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर यू। वो आपको रिस्टोर करना चाहता है। आपका समय अगर खो गया है, आपकी खुशी अगर खो गई है, आपकी शांति अगर खो गई है, आपके रिश्ते अगर खो गए हैं, आपका धन अगर खो गया है, आपका स्वास्थ्य अगर खो गया है, निराश मत होइए।
आशा मत छोड़िए, प्रभु कर सकता है, प्रभु वापस लौटा सकता है। टूटे हुए बर्तन को वो दोबारा से बना सकता है, खूबसूरत बना सकता है। बेजोड़ और उजड़ी हुई पृथ्वी को वो खूबसूरत वापस बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड। लाजर की सड़ी हुई अवस्थाओं को रिस्टोर कर कर वो वापस उसे खड़ा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उस नई और दुल्हन के समान खूबसूरत एक यरूशलेम को वो बना सकता है। आज आपके जीवन में प्रभु का अद्भुत कार्य प्रकट हो, मेरी प्रार्थना है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे जहां पर आपको कोई आशा शायद दिखाई ना दे, लेकिन आज प्रभु कहता है मैं उन वर्षों को वापस लौटा कर दूंगा। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आज ये वचन मेरे बहुत से भाई बहनों के लिए सामर्थ का वचन बन जाए। हो सकता है उन्होंने अपना समय खो दिया हो, कुछ बच्चों ने अपने साल खो दिए हो पढ़ाई में, कुछ लोगों ने अपनी नौकरी में कुछ समय खो दिया हो, बिजनेस करके लॉस में कुछ समय खो दिया हो, कुछ भाई बहनों के स्वास्थ्य शायद आज खोई हुई अवस्था में है, लेकिन आप उन्हें वापस लौटा कर दीजिए प्रभु जी। ओ हालेलुया। जैसे अय्यूब, उसका शरीर पूरा सड़ रहा था, परंतु परमेश्वर ने उसे वापस लौटा कर दिया। मत्ती 8 अध्याय में वो कोढ़ी उसके पास आकर कहता है मुझे शुद्ध कर सकता है, प्रभु ने उसको शुद्ध कर दिया। वो स्त्री जो अपने शरीर में ब्लड से जूझ रही थी, ब्लीडिंग से जूझ रही थी, प्रभु ने उसे रिस्टोर किया। आज भी आप रिस्टोर कीजिए, पुनर्स्थापित कीजिए प्रभु। धन्यवाद, ये वचन आपने दिया और ये वचन एक प्रॉमिस है, ये वचन एक वायदा है और हम इसे क्लेम करते हैं पिता। और बहुत से प्रियजन इस वचन के द्वारा आशीष को पाने जा रहे हैं, छुटकारा पाने जा रहे हैं। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आयास से आशीष दे। 9829037837 पर आप अपनी प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।